गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं साई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अकॉर्डिंग टू द साइंस, मैथ्स, फिजिक्स एंड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। आज उसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम के बारे में, लघुगणक के बारे में। सो आज का टॉपिक है लॉगरिथम। फर्स्ट थिंग, लॉगरिथम है क्या? तो इसको बताने से पहले, डिफिनेशन पहले हम समझते हैं कि लॉगरिथम का यूज़ क्या है। लॉगरिथम या लघुगणक एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा फलन है जो किसी भी व्यंजक को, समीकरण को ईजी कर देता है, आसान कर देता है उसको सॉल्व करना। तो लघुगणक में क्या होता है कि कोई भी जो संख्या होता है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास सपोज 49 है। 49 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इस 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। क्लियर? सिमिलरली अगर हम 49 को, ये जो लिख रहा है, दिख रहा है आपके पास 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, इसको हम बोलते हैं चरघातांकी रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो दिस इज द चरघातांकी रूप और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। संख्या को चरघातांकी रूप में लिखना। इसी संख्या को हम लिख सकते हैं लघुगणक के रूप में। तो जब लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो इसमें आएगा इसका आंसर log ऑफ 49 ऑन द बेस ऑफ 7 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि हम 49 का जब लॉग निकालेंगे बेस 7 में तो इसका आंसर 2 आएगा। तो देखिए कि हम सेम संख्या 49 को दो रूप से लिख सकते हैं, चरघातांकी रूप में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या फिर लघुगणक फॉर्म लॉगरिथम रूप में। लॉगरिथम का यूज़ क्या है? लॉगरिथम किसी फंक्शन को ईजी कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी फंक्शन में, किसी फलन में, किसी व्यंजक में हमारे पास गुणा है तो उसको लॉगरिथम प्लस में चेंज करता है। कहीं पर भाग है तो उसको कर देता है माइनस में। इससे फ़ायदा ये होता है कि उसको सॉल्व करने में हमें आसानी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, वी वांट टू डिस्कस सेकंड टॉपिक। इसी के अंतर्गत लघुगणक को हम लिखते हैं लॉग, LOG। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ b ऑन द बेस ऑफ a। जब हम इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, पढ़ना कैसे, हम उसको पढ़ते हैं। log b a, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको हमको पढ़ना है log ऑफ b ऑन द बेस ऑफ a, अर्थात b का log आधार a पर। क्लियर? सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन और प्रोनाउंसिएशन। क्लियर? ये जो आधार दिख रहा है आपके पास, ये होता है आधार, बेस। यह जो बेस है, आधार आपके पास ए, ये दो रूप से हो सकता है, दो प्रकार हो सकता है। यह बेस हो सकता है ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ई। अगर आधार ई है आपके पास यहाँ पर, तब उसको हम बोलते हैं प्राकृत लघुगणक। इसको जब आधार ई है, मीन्स अगर मैं लिखता हूँ कहीं पर log e b, इसका मतलब यह है log ऑफ b ऑन द बेस ऑफ e, b का लघुगणक आधार e पर। इस रूप को हम लोग कहेंगे प्राकृत लघुगणक। क्लियर? अगर ये आधार जो यहाँ पर दिख रहा है ई, अगर आप आधार को लेते हैं 10, उस केस में ये हो जाएगा आपके पास कॉमन लघुगणक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं आधार a बराबर 10, जैसे एग्जाम्पल के log ऑफ 2 ऑन द बेस ऑफ 10, इस स्थिति में हम इसको बोलेंगे हम लोग कॉमन लघुगणक, सामान्य लघुगणक। दिस इज कॉल्ड द कॉमन लॉगरिथम। क्लियर? सो इस प्रकार से हम लघुगणक को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ लघुगणक से संबंधित कुछ नियम्स, कुछ रूल्स। सो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ आपको मैं कि लघुगणक का हम लोग मुख्य जो उपयोग होता है, यूजेस होता है, वो होता है किसी व्यंजक को ईजी करना, सरल करना। तो उस जो सरल करने की प्रक्रिया है उसको हम फॉलो करते हैं कुछ रूल्स के हेल्प से, कुछ नियम के साथ से। देखते हैं रूल्स क्या क्या है आपके पास। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो रूल्स है आपके पास, वह होता है आपके पास log ऑफ a इंटू बी, अर्थात यहीं पर कहीं पर log a इंटू बी है। यहाँ पर देखिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, गुणा का चिन्ह है, तो ये जो गुणा का चिन्ह है आगे चेंज हो जाता है प्लस में, अर्थात ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ a प्लस log ऑफ b। क्लियर? सेकंड जो रूल है आपके पास जाएगा log ऑफ a अपॉन b, अर्थात अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं, हम उसका लघुगणक निकालेंगे। इस केस में उसका आंसर हो जाएगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट 2 रूल्स ऑफ लॉगरिथम। इसमें ध्यान बस आपको ये देना है कि जो इनटू है, जो प्रोडक्ट है, वो लॉग के कारण चेंज हो जाता है प्लस में, जो डिवीजन है, जो भाग है, वो लॉग के कारण चेंज हो जाता है माइनस में। क्लियर? थर्ड रूल,
तीसरा जो रूल है आपके पास हो जाएगा log ऑफ ए मीन्स अगर हम किसी दो संख्या का लॉग निकालते हैं ए का ए पर तो इसका वैल्यू आएगा 1। दिस इज द मोस्ट यूज लॉगरिथम का फार्मूला आपके पास लॉग का, जिसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। सेकंड नेक्स्ट आएगा आपके पास फोर्थ नंबर log ऑफ 1 ऑन द बेस ऑफ ए। यदि हम 1 का लघुगुणक निकालते हैं तो जब 1 का लघुगुणक निकालेंगे 1 का लघुगुणक तो उसका वैल्यू हमेशा आपके पास आएगा 0। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। नेक्स्ट दिस इज द 1 2 3 4। नेक्स्ट फिफ्थ रूल जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास कहीं पर दिया है log ऑफ ए एम एन, जब इस तरीके से आपके पास कोई परिस्थिति आता है लॉगरिथम में, उस केस में जो एन है ऊपर में उससे सीधा नीचे आ जाएगा, सामने में इनटू हो जाएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास एन log ए एम। क्लियर? सो दिस आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलास ऑफ लॉगरिथम। और भी आपके पास रूल्स आ जाएंगे, कुछ नियम आएंगे, उसको हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। जैसे देखिए आपके पास 6 जो रूल आते हैं यहाँ पर अगर आपके पास कहीं ऐसा कंडीशन आता है, देखिए ध्यान से, अगर आपके पास log ऑफ x है और b ऊपर y है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट यूज फार्मूला। इस केस में इसका आंसर आता है y अपॉन x इनटू log ab means log of b on the base of a. So these are the some important formulas you have to use in logarithm. आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक प्रश्न इसमें दिया गया है आपके पास log of 2x is equal to 3। देखिए, so this is the question log of 2x is equal to 3। जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर उसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 2, log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू पता करना है कि x का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है आपके पास, ध्यान दीजिए, पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर log ऑफ 2x इज इक्वल टू 3 मीन्स log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। उसके बाद आपको सीधा यहाँ से ऐसे रिटर्न हो जाना है। जब इस तरीके से रिटर्न होंगे तो x इज इक्वल टू आएगा टू द पावर 3। इन दिस केस टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। सो वैल्यू ऑफ x इन दिस केस कम टू द 8। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम वे। अगर आपके पास कहीं पर आता है log ऑफ 81x is equal to 3/2. So this is the question. In this question, question is log of x on the base of 81 is equal to 3/2 and you have to find out the value of x. आपको x का वैल्यू पता करना है कि इस क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या आएगा। इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस आपको रिटर्न हो जाने, क्वेश्चन को दोबारा लिख के देखते हैं। log of x on the base of 81 is equal to 3/2। log of x on the base of 81 is equal to 3/2। यहाँ से अब रिटर्न हो जाइए। जब इस तरीके से रिटर्न होंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 81 टू द पावर 3/2। क्लियर? नेक्स्ट जो 81 है हम उसको लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपके पास 9 स्क्वायर एंड दिस इज 3/2। नेक्स्ट देखिए यहाँ से ये जो 2 है यहाँ पर और ये जो 2 है दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए होगा आपके पास नेक्स्ट 9 द पावर 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ से 9 द पावर 3 मीन्स व्हाट, 9 इंटू 9 इंटू 9, ये हो जाएगा 9 81 इंटू 9। आगे आंसर आएगा 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। सो आंसर इज 729। सो इन दिस 2 एग्जाम्पल्स वी सीन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पता करना लॉग के क्वेश्चंस में। सो दिस इज द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन वेरी एग्जाम। बहुत सारे एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। इस तरीके से आपको पैटर्न सेम फॉलो करना है, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैटर्न का आपके पास। आपके पास अगला एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, आपको इसमें प्रूव करना है log ऑफ 50। क्वेश्चन है आपके पास log ऑफ 50 ऑन द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू log ऑफ 2 ऑन द बेस ऑफ 10 प्लस 2 log 5। ये क्वेश्चन है आपके पास। log ऑफ 50 ऑन द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू log ऑफ 2 अपॉन 2 ऑन द बेस ऑफ 10 प्लस 2 log ऑफ 5 ऑन द बेस ऑफ 10। ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है।
एक काम करते हैं हम इस तरफ आप हम चलते हैं लेफ्ट हैंड राइट साइड से एंड वी विल सॉल्व टू द राइट हैंड साइड, वी विल प्रूव दिस वन। क्लियर? सो लेट्स सी। सो दिस इज द LHS। LHS आपके पास वैल्यू है log ऑफ 50 ऑन द बेस ऑफ 10, log ऑफ 50 ऑन द बेस ऑफ 10। यहाँ से हो जाएगा log ऑफ 10, ये जो 50 दिख रहा है आपके पास 50, उसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 दूनी 50। आगे ये हो जाएगा ये log ऑफ 10, 25 को लिखेंगे हम लोग 5 स्क्वायर इंटू 2। क्लियर? नेक्स्ट, अभी हम एक फार्मूला पढ़े थे जस्ट बिफोर सम टाइम्स, उस फार्मूला था आपके पास, फार्मूला मैं लिखा था आपके लिए कि फार्मूला होता है log ऑफ a इंटू बी, दिस log a इंटू बी इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पर अगर log a इंटू बी रहता है तो हो जाता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b। सेम इन द सेम वे यहाँ पर ध्यान दीजिए, log है आपके पास 5 स्क्वायर इंटू 2, तो सेम केस है, देखो यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, तो इसको हम लोग जैसे हम a और b को अलग अलग जोड़े थे 8 किए थे, उसी तरीके से हम इस 5 स्क्वायर को भी जोड़ेंगे log के साथ, इस 2 को भी जोड़ेंगे log के साथ, तो आगे ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ 5 स्क्वायर ऑन द बेस ऑफ 10 प्लस log ऑफ 2 ऑन द बेस ऑफ 10, log of 2 on the base of 10 like this। नेक्स्ट, ये जो 2 दिख रहा है सामने में वो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पास 2 log 5 on the base of 10 प्लस log of 2 on the base of 10। क्लियर? देखिए यहाँ पर जो सिद्ध करना था हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, सो दिस इज प्रूव्ड। क्लियर? अब यहाँ से 2 सामने कैसे आया, इसके लिए हम फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक फॉर्मूला आपके पास बताया था मैं आपको कि कहीं पर log ऑफ रहता है आपके पास a m n है, तो इस केस में जो n है वो सामने आ जाता है, तो यहाँ ये हो जाएगा log ऑफ n log ऑफ a m। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन इजी रहते हैं, बस आपको रूल्स एंड फॉर्मूला एंड प्रोसेस इन 3 चीज़ को फॉलो अप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज log ऑफ x प्लस 1, log ऑफ x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 11, log ऑफ 11 प्लस 2 log 3। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन लॉग क्वेश्चन अगेन देखते हैं, log ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 11 प्लस 2 log 3। इस क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू पता करना है कि x का वैल्यू क्या आएगा। सो इन दिस क्वेश्चन x का मान क्या होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। लेट्स सी हाउ इट सॉल्व्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, log ऑफ x प्लस 1 है ऑन द बेस ऑफ 10, log ऑफ x माइनस 1 है ऑन द बेस ऑफ 10। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस क्वेश्चन में बेस नहीं लिखा गया है। जब किसी क्वेश्चन में log के क्वेश्चन में बेस नहीं लिखा रहता, इसका मतलब यह है कि उसका बेस 10 है, मीन्स वो आपके पास सामान्य लॉगरिथम है, दैट इज द कॉमन लॉगरिथम। तो यहाँ पर बेस नहीं लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि इसका बेस है 10। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें x का वैल्यू पता करना है, यहाँ पर बीच में प्लस है, log में बीच में प्लस रहता है, इसका मतलब यह है कि वह log का जो अलग अलग प्लस जो पहले इंटू रहा होगा, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। जैसे इंटू चेंज हो जाता है प्लस में, वैसे प्लस चेंज हो जाता है इंटू में। यहाँ से आ जाएगा आपके पास log ऑफ x प्लस 1, ये प्लस चेंज हो जाएगा इंटू में, इंटू x माइनस 1। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ 11 प्लस, क्या इस फार्मूले को हम डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। कारण उसका ये है कि यहाँ पर सामने देखिए 2 दिया गया है, लेकिन फार्मूले जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सामने 1 होना चाहिए, 1 log a प्लस 1 log b। इस कारण हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, जो 2 है वो ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट, log ऑफ, देखिए यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, log ऑफ 11 प्लस log ऑफ 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। क्लियर? नेक्स्ट,
जब लॉग में बीच में प्लस है तो चेंज हो जाएगा इंटू में, यहाँ से आएगा log ऑफ 11 इंटू 9। नेक्स्ट दिस इज द log x स्क्वायर माइनस 1। सो log x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 99। दिस इज द log ऑफ 99, दिस इज log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से देखिए log दोनों तरफ से हट जाएगा। जब log हटेगा तो आपके पास आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 99। क्लियर। नेक्स्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पास, जब माइनस 1 इधर जाएगा तो 99 प्लस 1, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एंड दिस इज x इज इक्वल टू 10। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन पूरा सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग टू द फार्मूला बना हुआ है। यहाँ से हम क्या किए, दोनों को प्लस तो उसको इंटू कर दी है। यहाँ पर से हम 2 को ऊपर ले गए, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ से इंटू नहीं कर सकते थे, तो log ऑफ 9 आया, यहाँ पर log ऑफ 11। ये जो प्लस है चेंज होगा इंटू में, तो log ऑफ 11 इंटू 9। यहाँ हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, तो log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज log ऑफ 99। यहाँ से log हटेगा तो आपके पास आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 99। अगेन x स्क्वायर इज इक्वल टू 99 प्लस 1, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। x स्क्वायर टू 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ से 2 ऊपर का हट जाएगा, जब हटेगा तो x का वैल्यू आएगा 10। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। log ऑफ 32, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। log ऑफ 32 ऑन द बेस ऑफ √2। log ऑफ 32 ऑन द बेस ऑफ √2, आपको इसका मान पता करना है, का मान क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज log ऑफ 32 ऑन द बेस ऑफ √2, इसका आपको मान पता करना है। इस प्रकार जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, इस पूरे इक्वेशन को जो log में दिया है उसको x के बराबर मान लेना। तो यहाँ से हो जाएगा, यदि x बराबर log ऑफ 32 ऑन द बेस ऑफ √2। क्लियर। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं अगेन, log ऑफ 32 ऑन द बेस ऑफ √2, 32 ऑन द बेस ऑफ √2 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट यहाँ से आपको रिटर्न हो जाना है। जब इस तरीके से रिटर्न होंगे तो इसका आंसर आएगा 32, जो ऊपर में है बराबर में आ जाएगा 32। 32 इज इक्वल टू √2 को पावर x चले जाएगा उस तरफ, √2 को पावर x। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ जो 32 है उसको रहने देते हैं √2। √2 का मतलब क्या होता है, टू दी पावर 1/2। अब ये जो x है यहाँ पर रह गई। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, 32 को लिख सकते हैं हम लोग, जब 32 का एलसीएम निकालते हैं टू दी पावर 5, मीन्स 2 को जब 5 पर गुणा करते हैं तो हमारे पास 32 आता है, इसलिए ये हो जाएगा टू दी पावर 5, दिस इज 32। यहाँ से जो x है इसमें इंटू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग टू दी पावर x/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब बेस इक्वल होता है, जब नीचे बराबर हो जाता है, जब 2 बराबर दोनों तरफ से, इसका मतलब ये है जब बेस नीचे बराबर है तो ऊपर भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात दिस 5 इज इक्वल टू x/2। यहाँ से x का मान आएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 10। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन लॉगरिथम में सॉल्व करना है। एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में, हम लॉग के बारे में, तो लेट्स सी। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन इज log ऑफ ZY, log ऑफ XZ इंटू log ऑफ XZ इंटू log ऑफ YX इंटू log ऑफ YX। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस प्रकार जब क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास log ऑफ AB है, इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ B अपॉन log ऑफ A। सो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, log ऑफ y अपॉन log ऑफ z। यह हो जाएगा log ऑफ z अपॉन log ऑफ x। ये हो जाएगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ y। यहाँ से ध्यान से देखिए, जो log y ऊपर में है, log y यहाँ नीचे है, ये दोनों कट जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। लॉग ऑफ जेड है, ये लॉग जेड है, ये दोनों कैंसिल होगा। यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स है, ये लॉग एक्स से कैंसिल हो जाएगा। जब सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए तब इसका आंसर आएगा नीचे में, यहाँ पर आएगा आपके पास 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। टॉपिक में बहुत सारे एनालिसिस करते रहेंगे। सो ये आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए लॉगरिथम पर। आगे के क्लासेस में जब मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा आपको, तो और इससे जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए लॉगरिथम, उसको ही पढ़ाया जाएगा आपको। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू।